हमारे साथ हैं श्रृंगार जी महाराज जी। महाराज जी, आज किस तरीके से आज मंदिर में मीटिंग हुई और क्या निर्णय लिया गया, थोड़ी जानकारी दें आप। जी, मैं महंत भगवान दास श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा छतरपुर मंडल महंत हूँ। आज हमारी बैठक छतरपुर के संत महंतों की, जो समस्त संत हमारे श्री पंचरामानंदी निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि अयोध्या से ताल्लुकात रखते हैं। आज बैठक ये जो हुई है, ये जो मठ मंदिरों की ज़मीनों पर शासन द्वारा अधिकार जमाया जाता है और शासकीय मंदिर समझ करके लोग मंदिर की ज़मीनों में कब्जा करके और भवन बना करके बेच देते हैं या अवैधानिक तरीके से अधिकृत यानी अनर्गल कार्य करते हैं। जैसा कि अभी महोबा रोड टोरिया मोहल्ला में एक हिंदू के साथ अभद्रता हुई, छोटी से बच्चे को उठा के ट्रक के नीचे फेंक दिया गया, यानी महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके आदमी को लोगों ने, दूसरे मजहब के लोगों ने मारा। इसकी घोर निंदा की जाती है। और सब लोग जब उसके घर पहुंचे तो घर में पथराव उन्होंने किया और पुलिस को भी घायल होना पड़ा, मीडिया को भी घायल होना पड़ा। ऐसे कृत्य करने वाले मंदिर की भूमि पर काबिज हैं। इसके लिए हम शासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए और लोगों के अवैध कब्जे मंदिर की भूमि से हटाए जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मंदिर अखाड़े की परंपरा के हैं, 13 अखाड़े हैं हमारे भारत में, और 13 अखाड़े ही मिल करके कुंभ मेलों का निर्णय लेते हैं और 13 अखाड़े ही मिल करके किसी मठ मंदिर के विवाद का विशेष होता है उसको निपटाते हैं। तो मैं निर्मोही अखाड़े की ओर से घोषणा करता हूँ कि यदि हमारे मठ मंदिरों को मुक्त नहीं किया गया तो इसका घोर विरोध निर्मोही अखाड़ा आने वाले आगामी कुंभ में यानी प्रशासन का बहिष्कार करेगा। प्रशासन कान खोल के सुन ले। इसका वजह भी बता रहा हूं कि आज हमारे मठ मंदिरों में कलेक्टर प्रबंधक है और कलेक्टर प्रबंधक होने के नाते लोग बाग कब्जा कर रहे हैं। कहते हैं निजूल की भूमि है, कलेक्टर मालिक है। बाबा कौन होते हैं? कई बाबाओं की हत्याएं हो गई, कई जगह की बेशक कीमती ज़मीनों पे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो शासन इस पर विचार करे क्या कि मठ मंदिरों में कलेक्टर प्रबंधक क्यों, गिरजाघर गुरुद्वारा मस्जिद मजार में प्रबंधक कलेक्टर क्यों नहीं है? यदि हो तो चारों में होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों एक हैं, जैसे कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा शासन कहता है कि ऐसा रहना चाहिए। तो हिंदुओं के मठ मंदिरों में कलेक्टर प्रबंधक और मनमानी शासन करे। और अगर कोई कब्जा करता है और हम जाके सुनाते हैं शासन को तो कहता है महात्मा हो आप, भजन करो, आपको क्या लेना देना है? ये तो कलेक्टर प्रबंधक है, कलेक्टर निर्णय लेगा। अरे भाई, पहले देखो कि 30 साल पूर्व क्या इस मंदिर का प्रबंधक कलेक्टर था क्या? मंदिर तो 6 साल पुराना है, कलेक्टर 30 साल से बन गया है, तो क्या कलेक्टर के अधिकार में रहेंगे हम? यहाँ तक कि देखो कि हमारी ज़मीन धमौरा में है, मेरा भूमि स्वामी पे नाम लिखा है, ऊपर लिखा है, नीचे प्रबंधक वो पुत्र जिला अध्यक्ष महोदय। तो हम महात्मा हैं तो क्या हम कलेक्टर के पुत्र हो गए क्या? ऐसे जो रिकॉर्ड गड़बड़ हैं, इन रिकॉर्डों की दुरुस्ती की जाए और मंदिरों में से जो साधु परंपरा के मठ मंदिर हैं उनमें से कलेक्टर प्रबंधक हटाया जाए। लेकिन कब हटाया जाए? जिस दिन मंदिर की जमीन पे प्रबंधक कलेक्टर दर्ज हुआ हो उस दिन का रिकॉर्ड देखा जाए और आज का रिकॉर्ड दिखा जाए। यदि कलेक्टर प्रबंधक होने के बाद मंदिर की 25% या 50% नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई फिर शासन को करना चाहिए और भरपाई करके शासन को मंदिर से पृथक हो जाना चाहिए। जैसे हजारों वर्ष से साधु संत हिंदू सनातनी लोग अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा करते थे, अपने मठ मंदिरों की व्यवस्था करते थे, ऐसी व्यवस्था चलना चाहिए। शासन को प्रबंधक होने के बाद शासन के द्वारा शासन के प्रबंधन काल में मंदिरों की दुर्गति जो हुई है इसके जवाबदार मध्य प्रदेश सरकार है। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आज संकट मोचन निर्मोही अखाड़ा मंदिर पे मैं निर्मोही अखाड़े का राष्ट्रीय पंच होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूँ कि कुंभ मेले का बहिष्कार निर्मोही अखाड़ा करेगा। इस बात को मुख्यमंत्री भी कान खोल करके सुन लें और ये मेरी बात वहाँ तक पहुँचाई जाए। जय श्री राम।